परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ बहू के शपथ ग्रहण समारोह में। बड़ा दिल दिखा सकते थे, सपोर्ट रख सकते थे। हेलो जी। सबसे पहले तो मैं सुनेत्रा वहिनी हमारी जो है, भाभी जो है हमारी, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि ये बहुत ही दुखद प्रसंग है कि हमारे पवार परिवार पे ऊपर, पूरे महाराष्ट्र के ऊपर, हर एनसीपी के कार्यकर्ता के ऊपर ये इतना बड़ा आघात हुआ है कि इसके सहने की शक्ति हम लोगों में नहीं है। फिर भी इतनी दुखद घटना होने के बावजूद भी आज सुनेत्रा वहिनी खड़ी है और उन्होंने शपथ विधि उनका हुआ है। अभी उनकी फैमिली की तरफ से उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, सब लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा इतना ही कहना था कि ये सब होने की जो ये सही वक्त था वो आज नहीं था। ये जो दुखौटा है 10 दिन का या 15 दिन का या 12 दिन का, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज किए जाते हैं, भले ही ये कहते हैं कि पवार फैमिली इसमें कुछ रीति रिवाजों पे विश्वास नहीं करती, हम्म। लेकिन 3 दिन हो गए हैं और उसके बाद अगर 10-15 दिनों के बाद अगर ये फैसला होता, सब लोगों ने इकट्ठा बैठ के अगर ये फैसला किया होता, तो हमें इसका समाधान होता कि भाई चलो कुछ ना कुछ आगे करने की हिम्मत हम लोगों में है। लेकिन आज तो पूरा पहाड़ टूट गया है, हम लोग दुख में है, और इस तरह से इतने जल्दबाजी में ये सब करना, मनीष मुझे दुबे जी, लगता है ये थोड़ा आपके नेता का समय निधन हो गया, दुख की घड़ी थी, शोक का वक्त था, शपथ ग्रहण की इतनी जल्दबाजी क्या थी? पवार परिवार भी शामिल होता, मर्जर की भी संभावनाएं बनी रहती। पहले तो आज महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आदरणीय सुनेत्रा जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जिंदगी में दुख आता और जाता रहता है, लेकिन जो कर्तव्य पथ पे चलते हैं उनको अपने कर्तव्य पथ पे ही चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार अस्तेषु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करना हमारे हाथ में है। आज दुख की घड़ी है, लेकिन महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के विकास की जो शुरुआत आदरणीय अजीत दादा पवार के माध्यम से हुई थी, वो कहीं रुकना नहीं चाहिए। इस विषय पे चिंतन करके हमारे लोगों ने डिसीजन लिया, और आदरणीय मर्जर पर भी डिसीजन मैडम लिया जी, क्या? मर्जर तो होगा, मर्जर क्यों नहीं होगा? तो बड़े लीडर बैठ के डिसाइड करेंगे। अजीत दादा का जो मन में था, जो उस समय लीडर ने बात की है, उसके विरोध में तो कोई भी नहीं है। मर्जर होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल बात है। लेकिन आज के बाद में मर्जर की बात होगी तो और अच्छा शुरुआत होगा कि आदरणीय ताई के पास पूरा, जो मैडम हमारी हैं उप मुख्यमंत्री साहिबा, उनके पास पूरा अधिकार है, आगे का डिसीजन उनके हाथ में रहेगा। विधायक दल के नेता भी वो चुने गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो चुने गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनके पास पूरी अथॉरिटी है, विद्या पूरा चौहान जी, पावर है, पूरा मर्जर होगा वो कह रहे हैं, पावर सुनेत्रा ताई के पास रहेगी, तो ऐसे में शरद पवार जी मर्जर करेंगे? क्यों नहीं करे? करना ही अरे एक चाहिए, एक ही मिनट, उन्हें परिवार भी है, एक ही बोलने फैमिली। दीजिए। जी देखिए, ये निर्णय 12 दिसंबर को ही होना था। इसके बारे में आज खुद पवार साहब ने सुबह प्रेस से ये बातचीत की बारह थी फरवरी कि पिछले 2-3 महीनों से ये बातचीत चल रही थी कि ये दोनों पार्टियों जो अलग अलग हो गई वो एक साथ काम करे। और महापालिका का जो चुनाव था उसमें भी हम लोग साथ में लड़े थे। अभी जिला परिषद का चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी हम लोगों ने साथ साथ में लड़ने की कोशिश की अस्थि थी। और विसर्जन तक भी अजित साथ साथ पवार थे, जी लेकिन का, उसके बाद अलग अलग हो गए। उसके बाद शरद पवार को पता ही नहीं दिया बहू ने कि वो जा रही हैं मुंबई, शपथ ग्रहण करने जा रही हैं। ऐसा क्या हो गया? अभी ये मैं यहाँ मुंबई में बैठी हूँ, पवार हम्म। साहब बारामती में है। मुझे इसके इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर 10-12 दिन के बाद अगर ये शपथ विधि होता ठीक है। तो ना ही किसी का इसको विरोध होता, ना ही आज भी विरोध है। लेकिन ये है कि बड़े बुजुर्गों की बातें कहकर होना चाहिए था, आशीर्वाद लेके होना चाहिए था। और पवार साहब राजनीति के बहुत बड़े नेता है।